कक्षा 10वीं के द्वितीय परीक्षा का पेपर देने वाले हमारे वे विद्यार्थी जो मेन परीक्षा में फेल हो गए थे। आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता देता हूँ कि आप लोगों का जो पेपर है द्वितीय परीक्षा का, वो आप सभी जानते हैं स्टैंडर्ड गणित और बेसिक गणित का पेपर एक ही दिन रहेगा और वो रहेगा 11 मई को। 11 तारीख 5वां महीना 2026। पेपर में टोटल क्वेश्चन आएंगे 23। 75 नंबर का पेपर रहेगा द्वितीय परीक्षा का। 16 क्वेश्चन पेपर पेज रहेंगे, टोटल प्रिंटेड पेज रहेंगे। उसके बाद में टाइम आपको वही 3 घंटे मिलने वाला है। हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म डाला है और गणित विषय में पास होना चाहते हैं, तो यहाँ पर बेसिक गणित का पेपर का पूरा हल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आपका गणित का पेपर होने वाला है। अगर आप वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं और आपने किसी और विषय का भी फॉर्म डाला है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कौन से विषय का आपने फॉर्म डाला है, ताकि उस विषय की तैयारी भी हम आपको करवा सकें। सभी विद्यार्थी हमारे क्लास 10th वाले, वो स्टूडेंट जिन्होंने मुख्य परीक्षा में जो मेन एग्ज़ाम थी उसमें गलती की थी, वो गलती अब आप लोगों को नहीं करना है, नहीं तो वापस आपको फिर रुक जाना नहीं का फॉर्म डालना पड़ेगा। सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए बच्चों, सभी क्लास में जुड़ जाइए। इस पूरे क्वेश्चन पेपर का हम सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। पूरा पेपर रहेगा बेसिक का, जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा और आप लोगों को सफलता के लिए लेकर जाएगा। चलिए, 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। जिस बच्चे ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही कर दिए वो निश्चित रूप से क्या हो जाता है, पास हो जाता है, और जिसके ऑब्जेक्टिव गलत हो जाते हैं वही बच्चे फेल होते हैं। चलिए, तो हम पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके दोस्त ने भी गणित विषय का फॉर्म डाला है और बेसिक का डाला है, स्टैंडर्ड का वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, अगर उसने भी बेसिक उसका गणित था और उसने फॉर्म डाला है, तो उसको एक बार आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है, उसको आप शेयर कर दें। और अगर आपने दूसरे विषय का भी फॉर्म डाला है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, उसका वीडियो आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर कर लेना, ठीक है। चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले मिलेगा आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है पहला, 96 और 404 का HCF होगा। तो इसका जो HCF हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा आपका 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा का जो मान हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा -b/a आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर हो सकता है। तो किसी समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर हो सकता है बच्चों, वो हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपरोक्त तीनों आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आप इसमें सही आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिंदु कोष्टक में 8,6 और 0,0 के बीच की दूरी होगी। तो इसमें आपके जो आंसर आ जाएगा, इसमें 10 आपका करेक्ट आंसर होगा। एक पेड़ की छाया 20√3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 30 डिग्री का। आगे चलते हैं हम, यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती, इसकी प्रायिकता होगी। तो 3/4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम टू सेम यही आंसर लगाएंगे। ऊपर हिंदी मीडियम में आंसर जो लगाए हैं वही आपके आंसर हो जाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का आलेख एक रेखा है। तो आपका आंसर हो जाएगा सरल रेखा आपका आंसर हो जाएगा। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को कहते हैं, तो उसे समीकरण कहते हैं बच्चों। समीकरण आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, AP 5,10,15 का खालिस्तान 10वां पद होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर 50 हो जाएगा। इसमें आप 50 लिखेंगे। सभी वर्ग होते हैं तो खालिस्तान में आप लिखेंगे समरूप होते हैं।
स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या डालती है? लंब होती है। ध्यान रख लीजिएगा। 3 माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने लिखेंगे यहाँ पर आंसर। सत्य देख लीजिए। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। ए और बी का समांतर माध्य a प्लस बी बटा 2 होगा, तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, असत्य। असत्य आपका आंसर होगा। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा सत्य। और बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच है, तो इसका आंसर भी आप सत्य लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है अर्धगोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब है, तो ये आपका क्या होगा? सत्य हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका जोड़ी के रूप में। जोड़ी के रूप में क्वेश्चन देख लीजिए। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन 60 डिग्री √3/2, कोट थीटा तो कोस थीटा बटा साइन थीटा। वृत्त के चाप की लंबाई 0/360 डिग्री गुणित 2 पाई आर। अगला है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये आपका इसमें आंसर होगा 0 थीटा बटा 360 डिग्री गुणित पाई आर स्क्वायर। और संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम आंसर मिलाएंगे, सेम टू सेम जो ऊपर बताया है। एक शब्द में उत्तर देख लीजिए। प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्ति कर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो आंसर हो जाएगा d बराबर b⁻² माइनस 4ac। पहले क्वेश्चन का आंसर। क्या x प्लस 1 कोष्टक की घात 2 बराबर 2 कोष्टक में x ऋण के 3 द्विघात समीकरण है? तो आंसर लिख देंगे हम हाँ आपका आंसर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए। तो समकोण त्रिभुज प्रमेय का जो नाम होता है उसका नाम होता है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका मूल बिंदु की x, y से दूरी लिखिए, तो √x² प्लस y²। अगला क्वेश्चन है 5वां। वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर जाती है? क्षैतिज रेखा उसे कहते हैं। और किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा अनंत। तो इस प्रकार 30 ऑब्जेक्टिव हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 30 ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी विद्यार्थी बहुत सारे क्लास में जुड़े हुए हैं अभी भी, तो आप सभी विद्यार्थी जितने भी अभी क्लास में जुड़ रहे हैं देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सभी ये 2-2 नंबर के प्रश्न भी आप लगा लीजिए जल्दी से, समय बहुत कम बचा है। ये 7वां प्रश्न 2 नंबर का है, अथवा सहित दोनों प्रश्नों को लगा लो। ये 8वां का और ये 9वें का और ये 10वें का, 11वें का, 12वें का और ये 13वें का, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सभी क्वेश्चन देख लेंगे आप। 22 देख लेंगे आप और 21 भी देख रहे हैं आप, 22 देख लो और यहाँ पर 23 देख लो। ये पूरा पेपर का हल है, मतलब पेपर के क्वेश्चन है जो 30 ऑब्जेक्टिव आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको 6 से लेकर 23 तक भी क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आप मुझे किस तरह में आंसर चाहिए, तो मैं तुरंत आप लोगों के लिए 6 से लेकर 23 तक वीडियो लेकर आने वाला हूं। वीडियो को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी की बटन कॉल पर रखिएगा ताकि आपको वीडियो मिल सके।